बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथम्स। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसको हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। जिस तरह इसमें देखेंगे लॉगरिथम जो है 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसमें भी 2 मरतबा है, इसमें भी 2 मरतबा है। हमने इसे सिंगल बनाना है। तो उसमें तरीका क्या होता है, वही जो आपने पिछले लेसन में लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन 1/2 log ऑफ 25 प्लस 2 log ऑफ 3। अब बीच में चूँकि प्लस का साइन है तो इसमें कौन सा लॉ इस्तेमाल होगा, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, उसमें ये होता है कि दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। लॉग के बाद जो दो नंबर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हम रिवर्स करते हैं इसको। यहाँ पे कौन सा लॉ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे लॉ इस्तेमाल हुआ है पावर लॉ, यानी इसकी ये पावर है यहाँ आई हुई है, तो इस पावर को हम वापस इधर भेज देंगे, यानी रिवर्स चलेंगे इसमें हम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे log ऑफ 25 टू द पावर 1/2 प्लस, यहाँ पे क्या है, ये log के पीछे 2 आया हुआ है, तो ये पावर लॉ की प्रॉपर्टी से आया हुआ है। तो हम इसे भी रिवर्स कर देंगे, लिखेंगे log ऑफ 3 रेज़ टू पावर 2, यानी log के पीछे जो भी नंबर होगा उसे सामने वाले नंबर की आपने पावर बना देना है। ये log से पीछे नंबर है, सामने वाले इसकी पावर बना देना है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं log ऑफ 25 के अगर फैक्टर बनाएं तो ये बनता है 5 रेज़ टू पावर 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये पावर है 1/2 प्लस log ऑफ, अब 3 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है, ये होता है 9। अब ये 2 ऊपर है, ये नीचे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 9। अब आप देख सकते हैं कि इधर साइड पे जो नंबर था उसे हमने ख़त्म कर दिया, यहाँ पे ले आए थे हम। फिर अब यहाँ पे बीच में प्लस है, तो जिस तरह इसमें बीच में अगर प्लस हो तो पहले मैं बता चुका हूँ वो प्रोडक्ट लॉ यूज़ होता है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी अगर सामने दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसे हम इस तरह लिख सकते हैं प्लस की शेप में, और अगर ये इस तरह हो तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं इन्वर्स। तो अब मल्टीप्लाई से कर देंगे, ये आ जाएगा log ऑफ 45। अब देखें स्टूडेंट्स के क्वेश्चन शुरू में कितना बड़ा था, यहाँ भी log था, यहाँ भी log था, साइडों पे भी दो नंबर थे, लेकिन यहाँ पे जाके एक सिंगल log बन गया है, log ऑफ 45। तो यही हमने सॉल्व करना था कि इसको सिंगल फॉर्म में लिखना था, क्योंकि हमें कहा गया था कि इनको हमने सिंगल फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ सेकंड पे है log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 1/3। अब आप देखेंगे log से पहले कोई नंबर नहीं है, इस log से पहले भी कोई नंबर नहीं है, तो यानी यहाँ पे पावर लॉ तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन बीच में माइनस है। तो दो लॉग के बीच में अगर माइनस हो तो वो कोशेंट लॉ होता है। तो अब कोशेंट लॉ का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हम लिखेंगे log ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 1/3, यानी बीच में माइनस हो तो ये जो नंबर होता है, ये जो नंबर होता है, इसे हम फ्रैक्शन की शेप में इस तरह लिख देते हैं। अब 9 डिवाइडेड बाय 1/3 इसको साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। 9 डिवाइडेड बाय, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/3। 9 और इसको ख़त्म करने का तरीका क्या होता है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे लिख देते हैं 3/1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27/1, तो 1 की ज़रूरत नहीं होती नीचे, ये आ जाएगा 27। तो यहाँ हम लिख सकते हैं log ऑफ 27। तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो log थे, बीच में माइनस का साइन भी था, लेकिन जो हमारा आंसर है वो सिंपल है log ऑफ 27, यानी बड़े आराम से एक लॉ बन गया है और एक ही इसके सामने नंबर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है नंबर 3 पे log ऑफ b² टू द बेस 5 डॉट log ऑफ 5 रेज़ टू पावर 3 टू द बेस a, और डॉट से मुराद यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अब स्टूडेंट्स देखें कि इसका बेस और है और इसका बेस और है, तो जब इनका हमने बेस सेम बनाना है, तो जब बेस सेम बनाना हो तो उसके लिए हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन log ऑफ b² टू द बेस 5 इंटू
log of 5 raised to power 3 to the base a। यहाँ पे हम चेंज ऑफ बेस लॉ इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होता है? वो होता है आपके पेज नंबर 32 पे है, log of x to the base b is equal to log of x to the base a log of b to the base a। तो ये वाला लॉ हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे अलहदा और यहाँ पे अलहदा अप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं log of b स्क्वायर ओवर log of 5। इसमें क्या किया जाता है, ये जो सामने नंबर होता है इसके सामने लिख देते हैं, फिर फ्रैक्शन का साइन आता है, फिर हम क्या लिखते हैं, ये जो उसका बेस होता है इसे भी लॉग के सामने ले आते हैं और इस लॉग का बेस सेम बन गया है। यानी इसका भी कोई बेस नहीं है, इसका भी कोई बेस नहीं है, इसका मतलब है इसका बेस 10 है, यानी ये बेस 10 है, ये भी बेस 10 है। पिछले लेसन में आपको बता चुका हूँ जिस लॉग के साथ बेस ना लिखा हुआ वो 10 होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पे अब ये से लिखेंगे log ऑफ 5 रेज़ टू पावर 3 ओवर log ऑफ a। अब देखें कि ये जो बेस था इसे सामने लिख दिया है और ये जो इसका सामने वाला नंबर था इसे भी सामने लिख दिया है, तो ये चेंज ऑफ बेस लॉ होता है। अब हमने क्या करना है, पावर लॉ से इस पावर को पीछे ले जाते हैं और पावर लॉ की मदद से इस पावर को भी पीछे ले जाते हैं। तो पावर लॉ को यूज़ करते हुए हम 2 पीछे ले जाएंगे, 2 log ऑफ b हो जाएगा यहाँ पे और नीचे है log ऑफ 5 डॉट log ऑफ 5 और इस 3 को पावर लॉ की मदद से पीछे ले जाएंगे और यहाँ हो जाएगा log ऑफ a। अब आप देख सकते हैं कि log ऑफ 5 ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है। तो यहाँ 2 को इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 और यहाँ पे आगे आ जाएगा log ऑफ b ओवर log ऑफ a। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ पे है log ऑफ b log ऑफ a, जबकि हमने इसे सिंगल लॉगरिथम में शो करना है। तो यहाँ भी चेंज ऑफ बेस लॉ मेथड यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे 6 log ऑफ b वैसे ही लिखा रहने देंगे और a जो है इसका बेस बना देंगे, क्योंकि जब इसको खोलते हैं तो ये चीज़ बन जाती है log ऑफ b log ऑफ a, और जब इसको सिंगल बनाते हैं तो ये बन जाएगा log ऑफ b टू द बेस a। अभी इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स बाकी हैं, तो अभी बोर्ड अरेज करके उन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है 2 log ऑफ x टू द बेस 3 प्लस log ऑफ y टू द बेस 3। अब हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में शो करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे 2 log ऑफ x टू द बेस 3 प्लस log ऑफ y टू द बेस 3। अब यहाँ पे देखिए log से पहले कोई नंबर हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था उसको आपने सामने वाले नंबर की पावर बना देना है, क्योंकि ये पावर लॉ की मदद से पीछे गया हुआ है। तो हमने इसके रिवर्स चलना है इसको सिंगल बनाने के लिए। तो पावर लॉ यूज़ करते हुए हम लिखेंगे log ऑफ x और 2 इधर ऊपर आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बेस 3 वैसे ही रहेगा, प्लस log ऑफ y टू द बेस 3। अब आप देखें कि log से पहले कोई नंबर नहीं है, इस log से पहले भी कोई नंबर नहीं है, बेस इसका भी 3 है, बेस इसका भी 3 है। ये बात याद रखनी है कि बेस सेम होना चाहिए, फिर लॉ आपका अप्लाई होगा। बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, log ऑफ बेस 3 और इन दोनों नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिखेंगे x स्क्वायर y। अब देखें कि ये सिंगल लॉग बन चुका है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्सपेंड करके, और सिंगल जिसकी शेप है वो ये होती है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, 4 log ऑफ x टू द बेस 5 माइनस log ऑफ y टू द बेस 5 प्लस log ऑफ z टू द बेस 5। अब इनकी बेस तो सबकी सेम है, यहाँ पे देखें माइनस है और यहाँ पे देखें प्लस है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 लॉ अप्लाई होंगे। माइनस वाला लॉ कौन सा होता है, कोशेंट लॉ। प्लस वाला लॉ कौन सा होता है, प्रोडक्ट लॉ। तो सबसे पहले हम ये 4 लिखा हुआ है, इस पर पावर लॉ भी अप्लाई करेंगे। तो हम पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4 log ऑफ x टू द बेस 5 माइनस log ऑफ
y टू द बेस 5 प्लस log ऑफ z टू द बेस 5। तो पहले स्टेप में ये 4 ऊपर ले जाएंगे इसकी पावर में, log ऑफ x रेज टू पावर 4 टू द बेस 5 माइनस log ऑफ y टू द बेस 5 प्लस log ऑफ z टू द बेस 5। अब सबके बेस 5 हैं और log से पहले भी कोई नंबर नहीं है, तो इन दोनों के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। क्वोशंट रूल क्या होता है, log ऑफ x रेज टू पावर 4 ओवर y, यानी माइनस की वजह से ये अगला जो होता है इसका नंबर ये इसके नीचे आ जाता है और सिंगल लॉग बन जाता है और बेस 5। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है प्लस log ऑफ z बेस 5। अब ये बीच में प्लस का साइन है और यहाँ भी log बेस 5 है, यहाँ भी log का बेस 5 है। तो अब रूल कौन सा अप्लाई होगा, अब यहाँ पे होगा प्रोडक्ट रूल। हम लिखेंगे log ऑफ x रेज टू पावर 4 ओवर y इंटू z, इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है और बेस 5। फाइनली इसे लिख लेते हैं log ऑफ x रेज टू पावर 4 z ओवर y। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर है और यहाँ पे बेस 5 भी लिख देना है। यहाँ पे पहले पावर रूल अप्लाई किया और इसको पावर बना दी, फिर उसके बाद माइनस था तो हमने क्वोशंट रूल अप्लाई करते हुए इस y को इसके नीचे ले आए और इन दो लॉग को ही बजाय सिंगल लॉग लिख दिया। फिर बीच में प्लस का साइन था तो हमने ये वाला जो नंबर इसके सामने वाला है, ये नंबर सामने वाला है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और बेस 5 लिख दिया और इनको इकट्ठा कर लिया। अब ये सिंगल लॉग बन चुका है, log ऑफ x रेज टू पावर 4 इंटू जी ओवर y टू द बेस 5। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, 2 इंटू ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c। अब ये ln क्या है, आपकी बुक में पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। तो ये ln को नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज़ e, इसकी जो बेस है वो e होती है, जबकि द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़ 10। जो कॉमन लॉगरिथम होता है इसकी बेस आम तौर पे जो जनरल होती है वो 10 होती है, तो इसकी बेस e होती है। बाकी सारा प्रोसेस वही है, तो हमने सॉल्व उसी तरीके से ही करना है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c। अब ln से पहले यानी log से पहले अगर कोई नंबर हो तो उसे हमने इसकी पावर बनाना है पावर रूल के मुताबिक। तो यहाँ लिखेंगे ln a स्क्वायर, पावर लॉ की मदद से इसे वापस कर दिया, प्लस ln b और 3 उधर चला गया पावर लॉ की मदद से, माइनस ln c और पावर लॉ की वजह से 4 इसकी पावर बन गया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। पहले बीच में क्या साइन है, इसमें प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ यूज होगा। हम लिखेंगे ln a स्क्वायर इंटू बी क्यूब, यानी ये हमारा प्रोडक्ट लॉ है। और नेक्स्ट क्या है, माइनस के साथ है, माइनस है तो हम नीचे क्या लिख देंगे c पावर 4। अब देख सकते हैं कि ये सिंगल लॉ बन चुका है, ln a स्क्वायर इंटू बी क्यूब ओवर c रेज टू पावर 4। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आज का लेसन भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।